कुछ तो ज्ञान के प्रकाश में आए। और हमारे हिंदी साहित्य में एक कवि हुए पंडित सोहनलाल द्विवेदी। किसी समय राजकीय प्रकाशन की हिंदी की किताब में उनकी एक कविता चला करती थी। कौन सी कविता? हम युवक निकल पड़े, हम युवक मचल पड़े, एक प्रण किए हुए, एक व्रत लिए हुए। कौन सा व्रत लिए हुए? देश ये महान हो, देश शक्ति मान हो। कैसे बनेगा ये महान देश? ये पंडित सोहनलाल द्विवेदी लिख रहे हैं। जीव शीर्ण रीतियां, रस्म और कुरीतियां, राह रोक कर खड़ी, राह रोक कर हनी, इन्हें तोड़ते चले, इन्हें छोड़ते चले। हम युवक निकल पड़े, हम युवक मचल पड़े, एक प्रण किए हुए, एक व्रत लिए हुए। देश ये महान हो, देश शक्ति महान। आगे की जरा पंक्ति देखिए। जाति पाति का जहर, ये सोहनलाल द्विवेदी लिख रहे हैं। जाति पाति का जहर, छुआछूत का जहर, बढ़ रहा जो देश में, चढ़ रहा जो देश में, इसे उतारते चले, इसे उबारते चले। हम युवक निकल पड़े, हम युवक मचल पड़े, एक प्रण किए हुए, एक व्रत लिए हुए। देश ये महान हो, देश शक्तिमान। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कि इन अज्ञानतापूर्ण जीव शीर्ण कुरीतियों को हम आज और गहरा तो बना रहे, पाटने का हमारा कोई प्रयास नहीं है। और आज समाज अगर करना भी चाहता है तो पीठ पीछे अफवाहें फैलाने वाले तो लोग हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अभी 10 साढ़े 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा रात्रि। ये मंच पुकार पुकार करके कहता है, अगर आपके पास कोई शंका है तो आमने सामने आइए, शंकाएं रखिए, समाधान लीजिए। और नहीं, हमारी इन शंकाओं का आप समाधान कर दें। जो मर के चला गया बैतरणी पार होगा। बैतरणी पार कराने का बड़ा सरल सुंदर नुक्शा वेद दे रहा है। देखिए ये मंत्र क्या बता रहा है। अस्मन्वती रीयते। हम वैसे भी बोलचाल की भाषा में भवसागर कह दिया करते हैं। ये संसार एक बहुत बड़ी नदी है, दुस्तर नदी, जिसको पार कर पाना बड़ा कठिन काम है। अब उस कठिन काम को पार करने का तरीका बताया वेद ने। अपना लो और पार हो जाओ सुखपूर्वक। बहुत तेज बहाव की नदी। कितना तेज बहाव है? अच्छा बताओ, हमारे जीवन का जो ये मिनट निकल गया, क्या इस जीवन में ये मिनट जो निकल चुका कभी आ भी पाएगा? कभी नहीं आ सकता। इतना तेज बहाव है कि बड़ी तीव्र गति से समय दौड़ता चला जा रहा है। ये जीवन का अमूल्य समय ये गुजरता चला जा रहा है और हम ऐसे आलस में, ऐसे प्रमाद में पड़े हुए, होश में ही नहीं। इसलिए वेद कहता है, एक तो ये संसार रूपी नदी इतने तेज बहाव की है, एक क्षण के लिए मौका नहीं देती, बराबर तीव्र गति से बहती चली जा रही है। और जिसने भी तीव्र धारा को बहता हुआ देखा होगा, अगर हरिद्वार कभी गए हो, देखने में तो धारा बड़ी सकरी लगती है और है भी बहुत गहरी नहीं, लेकिन अगर घुटनों से भी पानी है तो पार हो पाना मुश्किल हो जाता है। और अगर गिर गए तो फिर उठ तो सकते ही नहीं है। न जाने कितने डूबे बहे चले जाते हैं, घुटनों तक पानी।
क्यों? क्योंकि प्रवाह, उसका बहाव बहुत तेज है। इस संसार रूपी नदी का प्रवाह बहुत तेज। अहर जना गच्छन्ति मंदिरम। हम दिन प्रतिदिन देखते हैं कि एक न एक करके इस भूलोक से आदमी उठता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, लेकिन हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि हमको भी एक दिन ये सब छोड़ करके यहाँ से जाना होगा। इसलिए ये वेद कहता उत्तिष्ठत्, उठो, कमर कस के तैयार हो। काहे के लिए तैयार हो? प्रतरता, इस नदी को पार करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत सुनी जाती है, गंगा जी को पहिरवो विप्रन को व्यवहार, डूब जाए तो पार है, पार हुई जाए तो पार। लेकिन वेद कहता नहीं, डूब जाओ तो फिर तो डूबे फिर पार कहाँ? अरे डूबो नहीं, इसको सुखपूर्वक पार करो। तो पार करने के लिए सबसे पहली सावधानी क्या कही कि भाई पहले कमर कस के तैयार हो जाओ कि हमें इसे पार करना है। तो कैसे पार करेंगे? और बहुत सुंदर एक उस प्रभु परमात्मा ने संबोधन दिया, सखाया, ऐ मेरे मित्रों। परमात्मा इस मनुष्य को क्या कह रहा है? ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे मित्रों। कहीं पर मित्र शब्द का प्रयोग किया, कहीं पुत्र शब्द का प्रयोग किया। पुत्र का, ऐ मेरे पुत्रों। इस मंत्र में आया सखाया, ऐ मेरे सखाओ, ऐ मेरे मित्रों। अगर तेज बहाव वाली और विरल बहने वाली इस संसार रूपी नदी को सुखपूर्वक पार करना चाहते हो तो पहले तो सावधान हो जाओ। अरे भाई, नदी यदि पार करनी होती है तो हम एंड पैंट होती धोती सब समेटते हैं कि नहीं समेटते? और जब बहाव इतना तेज है, अगर धोती लटकी होगी तो धोती खींच के ले जाएगी। इसलिए तैयार हो जाओ और तैयारी बनाओ और फिर क्या करो? समरब्धम। जितने भी लोग हो, और मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना होता है, और यहाँ कोई न छोटा न कोई बड़ा, ये भी वेद सिखा रहा है। अजेष्ठासु अकनिष्ठासु एते संभ्रातरो प्रावतु सौभगाय। ये सब के सब बराबर के भाई हैं। अच्छा, एक पिता की जितनी संतानें हैं सब बराबर के भाई हैं कि नहीं? और वो परम पिता सबका बनाने वाला है, तो हम सब उसकी संतान